ये जो क्वेश्चन है वो गेट एक्सेल 2025 में पूछा गया है बायोकेमिस्ट्री वाले सेक्शन में। एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए रिपेयर सिस्टम्स रिक्वायर्स डीएनए ग्लाइकोसाइलेसिस। तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और आप जब भी कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर करने जाते हो लाइफ साइंसेस वाला है तो डीएनए रिपेयर सिस्टम तो करके ही जाना है, क्योंकि इससे काफ़ी इजी क्वेश्चन एंड डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि ये वाला भी काफ़ी बेसिक है और बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है, जो कि बेस एक्सीजन इसका आंसर है। लेकिन मैं आपको फिर भी बेस एक्सीजन में कहाँ कैसे ये एंजाइम यूज़ में आता है वो सब एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो डीएनए ग्लाइकोसाइलेसिस, ये जो एंजाइम है वो इनिशिएट्स बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। ओके, सो बेस एक्सीजन है मतलब बेस में प्रॉब्लम हो रही है कहीं पे, बेस एक ही बेस रिमूव हो रहा है या एक ही बेस में म्यूटेशन हो रहा है और उसको रिमूव करना है, ऐसा सीन है। तो मान लो कि यहाँ पे जी है और सामने यू है, सी आना चाहिए बट यू है। तो अब इसका कैसे रिपेयर करेंगे? तो सबसे पहले तो क्या होगा कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम आ जाएगा। ये एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पे एपी साइट का फॉर्मेशन कर देगा। ये फॉर्म्स एपी साइट्स। एपी साइट्स बेसिकली क्या होते हैं, जहाँ पे प्यूरिन या पिरामिडिन नहीं होता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे यू है तो इसको हम रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे एक खाली जगह है। अब यहाँ पे कोई प्यूरिन भी नहीं है, यहाँ पे कोई पिरामिडिन भी नहीं है। प्यूरिन्स क्या होते हैं, ए और जी, और पायरेमिडिन्स क्या होते हैं, सी टी यू, यही होता है। तो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। सो एपिसाइड्स दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ए प्यूरिनिक और ए पायरीमिडिक। अब यहाँ पे खाली जगह है तो ये एपी साइट है। अब क्या होगा कि एपी एंडोन्यूक्लियेसेस एंजाइम आएगा, सॉरी ये एंजाइम आएगा। ये क्या करता है कि जो भी खाली जगह होती है डीएनए में, क्योंकि ये सब फील्ड है, यहाँ पे गड़बड़ थी तो यहाँ पे डीएनए ग्लाइकोसाइलेज ने उसको निकाल दिया। अब यहाँ पे खाली जगह है तो ये एपी एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, ये खाली जगह को फाइंड करेगा और फिर यहाँ पे एक सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक लगाएगा। ओके, अब यहाँ पे जी है, अब सामने सी लाना है तो इसके लिए क्या होगा, दो और एंजाइम आएंगे, डीएनए पोल मतलब डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये जैसे कि जी है तो यहाँ पे सिंथेसिस चालू करेगा और सी आ जाएगा, और डीएनए लाइगेज क्या करेगा, वापस से इसको अटैच कर देगा और जो डीएनए होगा वो अब पूरा रिपेयर्ड है। तो ये तो पूरा स्टेप वाइज था कि बेस एक्सीजन होता कैसे है। तो क्वेश्चन सीधा बस यहीं से था कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम यूज़ होता है। तो सीधा सीधा आंसर था बेस एक्सीजन। तो होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम गेट एक्सेल 2025, but this question was asked in zoology section, and स्पेसिएशन ऑल्सो इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी सिंपल है एंड क्वेश्चंस भी इजी आते हैं, डायरेक्ट आते हैं एंड वन कैन ईजिली सॉल्व इट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन। तो इसमें है कि
मतलब स्पेशिएशन मतलब क्या होता है, एक फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। ओके, सीधा सीधा ये मतलब होता है कि एक न्यू स्पीशीज़ का फॉर्म होना। तो अब ऐसा है कि ऐसी कौन सा मैकेनिज़्म है जो कि पोस्ट जाइगोटिक, मतलब जाइगोट के बाद वाला, जाइगोट बन गया है उसके बाद ऐसा क्या हो सकता है जिससे एक नई स्पीशीज़ बन जाए। ओके, तो अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा हुआ है टॉपिक, तो आप ये सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि बिहेवियरल आइसोलेशन, तो इसका तो कहीं लेना देना ही नहीं है जाइगोट से, कि बिहेवियर इज़ लाइक कि दो स्पीशीज़ है, उनका बिहेवियर अलग हो गया, वो दोनों आइसोलेट हो गए, तो इसमें तो कहीं पे फर्टिलाइजेशन या फिर जाइगोट फॉर्मेशन की कहीं बात ही नहीं हुई। दूसरा है फर्टिलाइजेशन फेलियर, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ। तो जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो जाइगोट कहाँ से बनेगा? तो अगर जाइगोट नहीं बनेगा तो पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म कहाँ से आएंगे? वो सब नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं है। हाइब्रिड स्टेरिलिटी, ये आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो स्पीशीज़ हैं, उनमें के बीच में मेटिंग हुई एंड ऑफस्प्रिंग हुआ, वो हाइब्रिड है ना, उसको हाइब्रिड ही बोलेंगे कि दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, उनका ऑफस्प्रिंग हुआ। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी हुआ, जाइगोट भी बना एंड ऑर्गेनिज्म भी बना, बट है तो एक ये न्यू स्पीशीज़ ही ना, देन तो ये आंसर होगा। देन सीजनल आइसोलेशन, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है सीज़न की वजह से आइसोलेशन होंगे, तो बेसिकली आंसर सीधा सीधा हाइब्रिड स्टेरिलिटी आ जाता है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं भी आता था तो भी ये आप एक बार के लिए सॉल्व कर सकते थे, आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है इस बारे में तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।